हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम इनका डिफरेंस करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस प्रॉपर्टी। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की होती है। कहने का मतलब इसके हर पार्ट्स में एक जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हुई होती हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस में इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब इसकी रचना इस प्रकार की होती है कि अगर इसका हम सैंपल लें तो अलग अलग सैंपल में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी हमें दिखेगी। इसके हर पार्ट्स में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखती है, जबकि होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। नंबर 2, द सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्स्ड। कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स्ड होती हैं। जैसे कि हम अगर वाटर में शुगर मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से घुल जाती है। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें, द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती, वो अलग रह जाती हैं। जैसे अगर हम पानी में तेल मिलाएं, वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे, या फिर वाटर और चॉक को मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। अब होमोजेनियस मिक्सचर में नंबर 3, देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कहने का मतलब इसमें हमें कोई भी ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती जिससे पता चल सके कि दो चीज़ें कहाँ पर मिक्स हुई हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल जाती है। जैसे वाटर में नमक मिलाएं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें, देयर इज़ ए विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें हमें वो बाउंड्रीज दिखाई देती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर दोनों चीज़ें हमें दिख रही हैं। जैसे अगर वाटर में चॉक पाउडर मिलाएंगे तो हमें चॉक पाउडर के पार्टिकल्स दिखेंगे और वाटर के अलग, या फिर वाटर में सैंड मिक्स करेंगे तो हमें वो भी दिखाई देगा अलग अलग। नंबर 4, आर होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सभी होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और अगर बात करें हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो इसमें है ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजेनियस। कहने का मतलब इसमें दो तरह के पार्ट्स इसके आते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड्स, जो कि उसके पार्टिकल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। हेट्रोजीनियस के जो पार्टिकल का साइज होता है वो होमोजीनियस के मुकाबले बड़ा होता है सोल्यूट के। होमोजीनियस में सॉल्यूशन की एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, और सस्पेंशंस की एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, और कोलाइडर्स की चाक और वाटर। नंबर 5, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें नेक्ड आइज से उनके पार्टिकल्स को देखना संभव नहीं है। और हेट्रोजीनियस में इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल्स नेक्ड आइज के साथ देखे जा सकते हैं। जैसे अगर वाटर में चॉक पाउडर मिलाया है या सैंड मिलाई है तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नेक्ड आई के साथ। नंबर 6, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। होमोजीनियस की एग्जांपल है सी वाटर, अल्कोहल, साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस की
शुगर और सैंड, साल्ट और सैंड, या फिर वाटर एंड ऑयल। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब